हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस एजुकेशन बाय विजय सर। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, और उसमें हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है 13। इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू यू, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फॉर मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने। और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया गया है। ओके, 1 अप्रैल 2019 का हमें बैलेंस शीट दिया गया है। इसका मतलब हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है। ओके, तो इसका यूज़ करके हमें करंट ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, और यहाँ पे आपको रसीद में पेमेंट अकाउंट दिया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, तो देखिए 31 मार्च 2020 हमारा रसीद पेमेंट अकाउंट। तो इसके हिसाब से जो हमारा करंट ईयर है वो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 2019-20, और प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा हमारा 2018-19। ओके, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिया गया है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कहाँ कहाँ पे हमें एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के लिए, सेकंड है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, थर्ड है डेप्रिसिएशन फर्नीचर लॉकर रेट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा बैलेंस शीट दिया गया प्रीवियस ईयर का, उसमें से जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उसे हम पहले करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपके प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में दिया गया है उसमें से सारे के सारे आपके करंट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपका मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में। बट जो भी आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब दिया हुआ है, ओके, जो भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आपके प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में है उसे करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वो क्या होगा, उससे हमें यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। ओके, हमारा जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है उसके अंदर जो भी आपका आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है वो सब क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट है मशीनरी, तो हम सबसे पहले मशीनरी को करंट ईयर के बैलेंस शीट में लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया मशीनरी के लिए, तो डायरेक्टली हम उसे आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इसे हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में फिर से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे कुछ पेमेंट वगैरह हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसे करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसे हम बाद में इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस को भी हमें यहाँ पे करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट फर्नीचर। ओके, इनर कॉलम में लिख देंगे 15,000 बिकॉज यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिया गया है फर्नीचर के लिए। नेक्स्ट हमारा कैश इन हैंड। ओके, कैश इन हैंड प्रीवियस ईयर का कैश इन हैंड है ये। ओके, तो प्रीवियस ईयर का जो भी कैश इन हैंड है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब करंट ईयर के बैलेंस शीट में हमें कैश इन हैंड कहाँ से मिलता है, वो हमें जो भी हमारा पेमेंट साइड होता है उसमें जो आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन करके दिया रहता है वो हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक रहता है, और इसे हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिया है उसे हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट भी आउटस्टैंडिंग है ये, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। कैपिटल फंड हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से, तो यहाँ पे कैपिटल फंड लिख लेते हैं 64,500। इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे बाद में डेप्रिसिएट, सरप्लस, ये सब हमें एडजस्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे यहाँ पे आपको पेमेंट साइड में भी दिया गया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी पेमेंट था 38,000 का, सेम पेमेंट जो भी हमारा जितना बाकी था, जितना भी बैंक ओवरड्राफ्ट था 38,000 का, उतना हमने पेमेंट कर दिया है। ओके, तो जो भी हमारी लाइबिलिटी थी उसे हमने पे कर दिया है, तो ये ज़ीरो हो गया। ओके, तो हम इसे करंट ईयर के बैलेंस शीट में फिर से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको पेमेंट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000 नहीं दिया होता, तो क्या करते हैं हम, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट को हमें पूरा का पूरा फिर से ट्रांसफ़र करना होता करंट ईयर के बैलेंस शीट में। ओके, और एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता था जैसे कि आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 38,000 है। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बैलेंस शीट। अब करंट ईयर के पेमेंट साइड में आपको मान लीजिए कि ओनली 30,000 दिखता। ओके, करंट ईयर के पेमेंट साइड में, रसीद से पेमेंट साइड में आपको ओनली 30,000 दिखता, तो यहाँ पे क्या होता, 8,000 हमारा अभी भी क्या हो जाता, बैंक ओवरड्राफ्ट बचा रह जाता। ओके, इसका मतलब हमारा 38,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट था और हमने ओनली 30,000 का पेमेंट किया है, तो यहाँ पे 8,000 जो बचा रह जाता उसे हम
लायबिलिटी में फिर से ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, तो मैं ये सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे जितना भी बैंक ओवरड्राफ्ट था 38,000 का पूरा हमने 38,000 पेमेंट साइड में पेमेंट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को फिर से करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये आउटस्टैंडिंग है। ओके, इनकम और एक्सपेंडिचर में हम इसे एडजस्ट करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं, रसीद से पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसे हम कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है बाय सैलरी, तो बाय सैलरी को हम क्या करेंगे, टू सैलरी। ओके, और यहाँ पे आपको सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपका, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 17,500 को इनर कॉलम में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया गया है 4,000। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है, ये हमारा जो सैलरी था वो हमारा देना बाकी रह गया। ओके, पेमेंट साइड में हमारा जो भी सैलरी आ रहा है एक्सपेंडिचर में, तो प्रीवियस ईयर में हमारा कितना सैलरी बाकी रह गया था देना, 4,000। ओके, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था। अब हम करंट ईयर में आए हैं और हमने टोटल पेमेंट किया हुआ है सैलरी का 17,500। तो करंट ईयर में हमने 17,500 का सैलरी पे किया है, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर का बाकी होगा उसे भी हमने पे किया होगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4,000, इसे हमें इसमें से लेस करना होगा, बिकॉज ये करंट ईयर में हमें टोटल इतना अमाउंट आया है, बट इस अमाउंट में जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, ओके, जो भी बाकी होगा उसे भी हम पे करेंगे। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया गया है 4,000, उसे हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, कौन से ईयर का था वो, 2018-19 का था। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ईयर भी लिख दीजिए। 2018-19 का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी था उसे हमें यहाँ पे माइनस करना होगा। ओके, अब यहाँ पे करंट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है क्या, नहीं, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया नहीं है। ओके, अगर दिया होता तो हम यहाँ पे ऐड करते, बिकॉज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लेस होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, अब आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हमें प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है 2,000 का। ओके, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, यानी कि जब हम 2018-19 में थे तो हमने प्रीपेड कर दिया था इंश्योरेंस प्रीमियम को, प्रीपेड यानी कि पहले ही पे कर दिया था। तो प्रीवियस ईयर में अगर हम कोई चीज़ किसी अमाउंट को प्रीपेड करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए करेंगे, राइट। तो प्रीवियस ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर क्या था, 2019-20 था। जब हम 2018-19 में थे तो हमारा नेक्स्ट ईयर 2019-20 था। तो प्रीवियस ईयर में 2018-19 में हमने 2,000 रुपीज़ एडवांस में पे किया था। तो एडवांस में कौन से ईयर के लिए पे किया होगा, हमने 19-20 के लिए पे किया होगा, राइट। तो अब हम 19-20 में आ गए हैं और हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस ईयर के सारे अमाउंट को रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 11,000 है। ओके, तो ये अमाउंट हमें इस ईयर आया हुआ है। ओके, बट यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में हमें ऑलरेडी मिल गया था वो भी तो करंट ईयर का ही था, राइट। तो उसे भी हमें इसमें ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें इसे ऐड करना होगा, ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, ये कौन सा ईयर है, 2019-20 के लिए था ये। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस कौन से ईयर के लिए था ये, 2019-20 के लिए था। ओके, और अमाउंट हमारा 2,000 है, तो इसे हम ऐड करेंगे और इनर कॉलम में ही लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमें एडजस्टमेंट में दिया गया है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 31 मार्च 2020 2,500। इसका मतलब क्या हो गया, हमने नेक्स्ट ईयर 2020 क्या है, नेक्स्ट ईयर है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने ऑलरेडी करंट ईयर में एडवांस पे कर दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो अब हमें नेक्स्ट ईयर का क्या करना होगा इसमें, बिकॉज यहाँ पे करंट ईयर का रिकॉर्ड करना है हमें, और हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर का हमने पे कर दिया, तो उसे हमें लेस करना होगा। ओके, तो लेस
प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से ईयर का है ये है हमारा 2020-21 का। ओके, बिकॉज ये एडवांस में है, प्रीपेड है तो क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर का होगा, राइट। तो हमें यहाँ पे 2020-21 लिखना होगा और हम इसे लेस करेंगे, तो लेस करेंगे हम 2500 को। ओके, और आउटर कॉलम में हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा 10,500। ओके, अब ये देखिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें प्रीपेड मिल चुका है। ओके, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर को हमने ऑलरेडी प्री पे कर दिया है, यानी एडवांस में पे कर दिया है, तो हमारे लिए ये अब क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। ओके, हम कोई भी एक्सपेंडिचर अगर एडवांस में पे कर देते हैं, प्रीपेड कर देते हैं, तो हमारे लिए क्या बन जाता है, वो एसेट्स बन जाता है। तो हमें इसे एसेट्स में रिकॉर्ड करना होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्नीचर के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे 2 स्पेस छोड़ के हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आप लोग यहाँ पे 2 स्पेस छोड़ दीजिए फर्नीचर के एडजस्टमेंट के लिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, आउटर कॉलम में लिख देंगे 2500। ओके, और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, और करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने इसे एडजस्ट कर दिया है। ओके, तो अब हम इसे नेक्स्ट ईयर जो हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम इसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ओके, इस 2000 को हम नहीं करेंगे, ओनली 2500 ही आएगा यहाँ पे। ओके, अब आपको नेक्स्ट दिया गया है बाय इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका टू इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट हमारा पेमेंट साइड में दिया गया है, तो पेमेंट साइड में दिया है इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। हमने यहाँ पे पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ है। ओके, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिला नहीं है, अगर रिसीट साइड में होता तो मिला होता, बट ये पेमेंट साइड में है, इसका मतलब हमने क्या किया है, पेमेंट किया है, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये 1400 आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे हम इसे। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो ये हो जाएगा 2 रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4200। एक्सपेंडिचर हमारा डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसका। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे बाय फर्नीचर। ओके, तो फर्नीचर क्या है, एसेट्स है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑलरेडी फर्नीचर है 15,000 का प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से। ओके, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे और भी फर्नीचर को क्या किया है, परचेज किया है। ओके, पेमेंट साइड में दिया है 30,000, इसका मतलब हमने और भी फर्नीचर को क्या किया है, परचेज किया है, तो इसे भी हमें इसमें ऐड करना होगा। ओके, हमारे पास ऑलरेडी 15,000 का है, अब हमने कितना ऐड कर लिया, कितना परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेस्ड। ओके, अमाउंट कितना है, 30,000 हो गया। तो अब हमारे पास टोटल फर्नीचर हो गया है 45,000 का। ओके, हमारे पास ऑलरेडी था प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से 15,000, हमने 30,000 का और पेमेंट किया है, यानी कि परचेज किया है, तो टोटल फर्नीचर हमारे पास हो गया 45,000 का। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो फर्नीचर के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया गया है उसे भी हम लोग साथ में यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए डेप्रिशिएट फर्नीचर दिया गया है, एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3000। तो डेप्रिशिएशन हमें लेस करना होगा, लेस डेप्रिशिएशन। ओके, लेस डेप्रिशिएशन यहाँ पे आपको दिया गया है 3000 का, तो यहाँ पे 3000 माइनस करेंगे हम, ऑर्डर कॉलम में हमारा अमाउंट आ जाता है 42,000। अब ये डेप्रिशिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 2 डेप्रिशिएशन। ओके, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही एसेट्स का डेप्रिशिएशन करना है, फर्नीचर का। ओके, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे, बिकॉज अभी यहाँ पे हमें कोई भी और डेप्रिशिएशन नहीं है, तो डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में 3000 लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्या हो गया, ये हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है।
करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम इसे एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 6,500, 20,000, टोटल हो गया हमारा 26,500। ओके, अब यहाँ पे आप रसीद साइड में आ जाइए। यहाँ पे आपको दिया गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसे हमें न्यू बैलेंस शीट में, ओके, करंट ईयर के बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों में ही हमें इसे ट्रांसफ़र नहीं करना होता, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरी डाउन है। ओके, प्रीवियस ईयर का हमारा जो भी कैश इन हैंड था, ओके, तो ये हमारा ब्रॉट डाउन हुआ यहाँ पे 12,000, तो प्रीवियस ईयर का कैश इन हैंड है, इसे हमें करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करना होता है, तो इसे हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 1,05,000, 1,05,000। ओके, अब इसके एडजस्टमेंट पे आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड्स 3,000 फॉर 2018-19, यानी कि हमें जो भी सब्सक्रिप्शन टोटल मिला हुआ है इसमें से जो 3,000 है वो 2018-19 का जो भी हमारा अमाउंट बाकी था उसका है ये 3,000। ओके, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 2019-20 14,000 है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का देखते हैं यहाँ पे। तो आप लोग पहले प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आइए और वहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें 8,000 दिया गया है। ओके, तो देखिए प्रीवियस ईयर हमारा क्या था 2018-19 और वहाँ पे जो हमारा आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन का टोटल 8,000 था। ओके, इसका मतलब क्या है, हम जब करंट ईयर में आए हैं तो हमें टोटल 8,000 मिलना चाहिए था प्रीवियस ईयर का। ओके, प्रीवियस ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग था उसका टोटल अमाउंट हमें 8,000 मिलना चाहिए था, बट एडजस्टमेंट से हमको पता चल रहा है कि जो भी प्रीवियस ईयर का हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिला है ओनली 3,000 है। बिकॉज देखिए यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 2018-19, यानी कि 2018-19 का जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग था उसमें से हमें ओनली 3,000 मिला है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी हमारा 2018-19 का 5,000 आउटस्टैंडिंग बाकी है अभी सब्सक्रिप्शन का। ओके, 2018-19 का। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ओनली हमें 3,000 ही रिकॉर्ड करना होगा, बिकॉज यहाँ पे जितना भी हमें मिला होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लेस कर देते हैं, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का है, यहाँ पे आपको दिया गया एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड्स 3,000, तो हम यहाँ पे 3,000 माइनस करेंगे। आउटर कॉलम में हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1,02,000। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वाज 14,000। ओके, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ओके, 2019-20 का है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, यहाँ पे ईयर भी लिखिए आप लोग। तो यहाँ पे हमारा ईयर क्या है, ये 2018-19 का है और ये 2019-20 का है। ओके, 14,000 इसे हम ऐड करेंगे और टोटल हमारा आ जाएगा 1,16,000। ओके, अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है। ओके, और यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का भी अभी हमारे पास 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ओके, बिकॉज टोटल 8,000 आउटस्टैंडिंग था, हमें ओनली 3,000 रिसीव हुआ है यहाँ पे, तो अभी भी हमारे पास 5,000 आउटस्टैंडिंग है 2018-19 का। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 का हमारे पास अभी भी आउटस्टैंडिंग है 5,000
ओके, और 2019-20 का कितना है 14,000। ओके, 2019-20 का 14,000 है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा 19,000। ओके, तो इस तरह से हमारा सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है 2 एंट्रेंस फीस, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया गया है कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा टोटल फीस है, ओके, उसे हमें कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज दिया है 9,300, तो पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस हम कैपिटलाइज करेंगे, मतलब हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें डेफिसिट और सरप्लस के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है और लिख देंगे यहाँ पे ऐड एंट्रेंस फीस। ओके, एंट्रेंस फीस पूरा का पूरा हमें कैपिटलाइज करना है 9,300। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको ब्रैकेट में रेवेन्यू दिया रहता है कैपिटलाइजेशन की जगह पे 2 एंट्रेंस फीस रेवेन्यू, तो हम क्या करते, हम इसे इनकम साइड में लिखते। ओके, अगर एंट्रेंस फीस के आगे ब्रैकेट में आपका रेवेन्यू दिया रहता तो हम उसे इनकम साइड में लिखते, बट यहाँ पे आपको कैपिटलाइज दिया है, तो कैपिटलाइज का मतलब हमें इसे कैपिटल फंड में ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा 2 लॉकर रेंट 1,500। ओके, तो लॉकर रेंट हमारे लिए क्या है, इनकम है। 2 लॉकर रेंट, ओके, रिसीट साइड में दिया गया है तो हमारे लिए इनकम है। अब ये टोटल आपको 1,500 दिया गया है, इनर कॉलम में लिखिए इसे, बिकॉज यहाँ पे एडजस्टमेंट है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 500 है। ओके, तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट हमारा क्या है, इनकम है। ओके, इनकम है, और इनकम हमारा आउटस्टैंडिंग था। ओके, आउटस्टैंडिंग यानी कि इनकम हमारा बाकी था यहाँ पे मिलना। तो यहाँ पे जो हमें रिसीट साइड में 1,500 आया है, ओके, इस ईयर हमें रिसीट हुआ है 1,500 लॉकर रेंट, तो इस 1,500 में हमें प्रीवियस ईयर का जो हमारा आउटस्टैंडिंग था वो भी इंक्लूडेड होगा। ओके, तो उसे हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, यानी कि उसे हमें माइनस करना होगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। ओके, प्रीवियस ईयर का 2018-19 का हम यहाँ पे लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा लेस 500, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,000। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, इसे हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। ओके, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है लॉकर रेट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20। इसका मतलब हमारा करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमें यहाँ पे दिया गया 400, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 400, तो हम 1,000 में 400 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,400। अब ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे हमें क्या करना होगा, ये आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है, इनकम है, इनकम बाकी है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, वो एसेट्स बन जाता है। ओके, यहाँ पे एसेट्स हो जाएगा, ये इनकम बाकी है तो एसेट्स बन जाएगा, तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट लिखेंगे। ओके, और प्रीवियस ईयर का हमारा जो भी प्रीवियस ईयर के बैलेंस में जो भी आउटस्टैंडिंग था लॉकर रेंट वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। ओके, रसीद यहाँ पे देखिए 1,500 हमें प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था मिल चुका है, तो इसे हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ओनली जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और लॉकर रेंट है उसे ही हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 400 है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है 2 डोनेशंस कैपिटलाइज्ड। ओके, देखिए यहाँ पे आपको रिसीट साइड में दिया गया है 2 डोनेशंस कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटलाइज का मतलब क्या है, हमें इसे पूरा का पूरा कैपिटल फंड में ऐड करना है। ओके, कैपिटलाइज दिया तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड डोनेशंस, बिकॉज ये कैपिटलाइज दिया है तो हम इसे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। टोटल है 800। तो इस तरह से हमने जो भी हमें रसीद एंड पेमेंट साइड में जितनी भी चीज़ें दी गई थी उसका हमने पोस्टिंग कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से हमने सारे के सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लिया है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका मशीनरी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, फर्नीचर,
कैश इन हैंड, लॉकर रेंट, कैपिटल फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सारा का सारा जो भी था आपका प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में सब कुछ हो चुका है एडजस्ट। यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमें सब्सक्रिप्शन का दिया गया है जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएट फर्नीचर, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, तो इस तरह से हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट को भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड है इसे हम टोटलिंग करेंगे और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इनकम साइड यहाँ पे दिया गया, देखिए 1,16,000 प्लस 1,400, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 1,17,400 आ गया यहाँ पे। ओके, अब इस तरफ का टोटल कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे हमने देखिए लेस करना था तो इसे हमें लेस करना है। ओके, तो इसे लेस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 13,500 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हम टोटलिंग कर लेते हैं इसका एक्सपेंडिचर साइड का, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आ गया आपका 32,600। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका एक्सपेंडिचर साइड कम है। ओके, इनकम साइड यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1,17,400 को दोनों साइड में लिख देते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारा इनकम साइड ज़्यादा हो गया है। ओके, इनकम साइड इज़ मोर एंड एक्सपेंडिचर इज लेस, इसका मतलब क्या है हमारा यहाँ पे सरप्लस आ चुका है। ओके, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर हमारा कम है, तो यहाँ पे हमें सरप्लस आ रहा है। अब देख लेते हैं कितना सरप्लस आ रहा है, तो 1,17,400 में से हम 32,600 को माइनस कर देते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 84,800। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सरप्लस है 84,800 आ गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 सरप्लस 84,800। ओके, ब्रैकेट में लिख देंगे हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, इनकम एक्सेस हो गया है एक्सपेंडिचर से, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, अभी सरप्लस को क्या करेंगे हम, सरप्लस आए तो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। अगर डेफिसिट आता तो कैपिटल फंड से लेस करते, बट हमें यहाँ पे सरप्लस आया है तो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ऐड सरप्लस 84,800। ओके, तो यहाँ पे हमें ये सब ऐड करना है, तो ये पूरा का पूरा हम ऐड कर देते हैं, देखते हैं हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे हमारा एसेट्स और लायबिलिटी साइड टैली होना चाहिए। ओके, दोनों साइड हमारा सेम आना चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। ओके, आपका आ गया 1,59,400, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में हम लिख लेते हैं 1,59,400। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे 1,59,400 आ रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे 1,59,400 आ गया है, तो यहाँ पे देखिए हमारा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का ही टोटल 1,59,400 आ रहा है। इस तरह से हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो चुका है। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। आई होप मैंने आज आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।